ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 6 जून सन 2024 ईस्वी, दिन बृहस्पतिवार है। श्री शुभ संवत 2081 ज्येष्ठ बदी अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि सायं 5:40 तक है। फिर इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:25 तक है। फिर मृगशिरा नक्षत्र होगा। आज धृति योग है। धृति योग रात्रि 11:15 बजे तक है। फिर इसके बाद सूल योग लग जाएगा। आज चतुष्पद करण है। चतुष्पद करण प्रातः 6:12 तक था। फिर इसके बाद नागकरण लग गया है। इसमें नागकरण का समय चल रहा है सायं 5:35 तक। फिर इसके बाद सायं 5:35 के बाद किंस्तुघ्न करण आ जाएगा, जो रात्रि भर रहेगा कल प्रातः काल तक। आज बट सावित्री का दिन है। आज के दिन सभी स्त्रियां बरगद का पूजन करती, बरगद के पेड़ का पूजन करती हैं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति के आयु की वृद्धि के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, जिसे बरगदाही भी कहते हैं। बरगदाही के रूप में इसे जाना जाता है। स्त्रियां इसे सौभाग्य प्राप्ति के लिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रख करके पूजन करती हैं। इसी के साथ आज शनि देव की जयंती भी है। आज के ही दिन शनि देव भगवान प्रकट हुए थे। ज्येष्ठ बदी अमावस्या को भगवान शनि देव की जयंती है। और आज के दिन लोग शनि देव की भी उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं शनि शांति के लिए। इस तरह से शनि ग्रह की शांति के लिए आज के दिन पूजन अर्चन दान अनुष्ठान ये सब करने से विशेष लाभप्रद होता है, ज्यादा फल मिलता है। शनि का जिसका जो दिन रहता है जयंती या दिन, उस दिन उसकी पूजा करने से लाभ में वृद्धि अधिक होती है। आज गुरु बृहस्पति भगवान का बालत्व भी प्रातः 7 बजे समाप्त हो चुका है। अभी बृहस्पति भगवान अस्त थे तो लाभ नहीं दे रहे थे, अब उदय हो गए हैं और बालत्व भी आज समाप्त हो गया है। अब गुरु बृहस्पति भगवान सुफल प्रदान करना आरंभ कर दिए हैं। और आज चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कल दिन में सुबह 8:21 तक वृषभ राशि में रहेंगे। फिर 8:21 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय वृषभ राशि में पंचग्रही योग बना हुआ है। गुरु सूर्य चंद्रमा शुक्र व बुध ये 5 ग्रह इस समय वृषभ राशि में इकट्ठे हुए हैं। इसे पंचग्रही योग कहते हैं। इस तरह से ये 5 ग्रह इकट्ठे होकर के पंचग्रही योग बनाए हुए हैं वृषभ राशि में। सूर्य के साथ इस समय गुरु और बुध तो उदय की स्थिति में हैं, क्योंकि गुरु 11 अंश तक जाने परस्त होते हैं और बुध 13 अंश तक। तो गुरु और बुध अभी उदय की स्थिति में हैं, 11 या 13 अंश तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन चंद्रमा 12 अंश के जाने के बाद अस्त हो जाते हैं और शुक्र 9 अंश के ऊपर अस्त हो जाते हैं। तो इस समय सूर्य के साथ चंद्रमा और शुक्र अस्त की स्थिति में है, ये कम फल दे रहे हैं। और गुरु और बुध उदय की स्थिति में सूर्य गुरु और बुध ये ज्यादा बली हैं, ये ज्यादा लाभ दे रहे हैं। इस समय देखने में भी आ रहा है कि चारों तरफ ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे विधान बना हुआ, इस समय ऐसा समय चल रहा है कि सभी जगह अक्सर लोग इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं। राजनेता लोग भी इकट्ठे हो करके राजनीतिक व्यवस्था के लिए सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जब ऐसे योग बनते हैं उसी तरह से सृष्टि का संचालन होता है, समाज का संचालन होता है। अब इसमें लोग पूछते हैं कि किसकी चलेगी, तो सूर्य की, गुरु की और बुध की चलेगी। बुध माने जो चालाक ग्रह हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। और गुरु हैं वो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान अधिक है। और सूर्य हैं आत्म तेज हैं, जिसके पास तेज है और ज्ञान है
और चालाकी है, थोड़ा बुद्धिमानी है, ऐसे लोगों की चलेगी। चंद्रमा मन का वेग है, तो मन का वेग इसमें शांत रहेगा। और शुक्र है धन के वेग हैं, तो धन के वेग वाले और मन के वेग वाले इसमें थोड़ा शांत रहेंगे। लेकिन जो जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, आत्म तेज है और बुद्धि का जो प्रयोग करना जानते हैं, ऐसे लोगों का इसमें चलेगा। इस तरह से ग्रह की आज की स्थिति है। इसी के अनुसार 12 राशियों का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी इस समय मंगल हैं। मंगल मेष राशि में बैठे हैं, तन भाव में बैठे हैं। तन भाव में बैठ करके तन भाव को लाभ दे रहे हैं और सप्तम दृष्टि डाले हैं तो वहां भी लाभ दे रहे हैं। और ये जो पंचग्रही योग बना हुआ, आज इसी पर ज्यादा चर्चा होगी। पंचग्रही योग मेष राशि वालों के लिए दूसरे धन भाव में है और अष्टम आयु घर में दृष्टि पड़ी हुई है। तो धन भाव में जब दृष्टि है तो संचित धन की रक्षा कर रहे हैं और संचित धन में वृद्धि कर रहे हैं। बस यही है कि मन के वेग का प्रयोग नहीं करना है, धन को भी बहुत अपव्यय नहीं करना है। ज्ञान से, आत्म तेज से, मान सम्मान के लिए, कि सुरक्षा के लिए और जो समाज में, घर परिवार में जिस आवश्यकता है जिन चीजों की, उस पर धन खर्च करेंगे तो लाभ रहेगा। और आयु की रक्षा कर रहे हैं पंचग्रही योग और मानसिक चिंता को मिटा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए पंचग्रही योग दूसरे धन घर में बना हुआ है और आयु के घर में दृष्टि पड़ रही है और स्वामी मंगल तन भाव में है। तो इस तरह से तन भाव और सप्तम पत्नी का घर, दूसरा धन संचित धन का घर और आठवां आयु का घर, ये बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। इनमें कोई कमी हो तो आज शनि जयंती है और मंगल इनके स्वामी हैं, तो मंगल का भी दान कर देंगे थोड़ा बहुत चीजों का और शनि का भी दान कर देंगे चीजों का, तो लाभ हो जाएगा मेष राशि वालों के लिए। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी इसमें स्वगृही हैं, तन भाव में है, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन शुक्र के साथ, सूर्य के साथ होने से इसमें अस्त की स्थिति में है, तो शुक्र थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं। तो जब तक सूर्य रहेंगे वृषभ राशि में तब तक अस्त की स्थिति रहेगी। सूर्य जब चले जाएंगे मिथुन राशि में तब शुक्र फिर उदय की स्थिति में हो जाएंगे। तो शुक्र स्वामी हैं तो इनका थोड़ा कुछ दान कर देंगे 14-15 तारीख तक, तो शुक्र से लाभ ले सकते हैं स्वामी से अपने वृषभ राशि वाले। और ये जो पंचग्रही योग बना हुआ है ये तन भाव में बना हुआ है, वृषभ राशि में बना हुआ है और सप्तम में पत्नी के घर में दृष्टि है। और ये पांचों शुभ ग्रह होते हैं। सूर्य केवल क्रूर ग्रह हैं, बाकी बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र ये सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। तो सूर्य के साथ हैं तो ये सब मिलकर बहुत सुंदर योग बनाए, बहुत लाभप्रद योग बनाए हुए सभी की राशियों के लिए। तो तन भाव में दृष्टि बैठे हुए हैं और सप्तम पत्नी के घर में दृष्टि है तो पत्नी को सुखों वृद्धि कर रहे हैं। और तन भाव में है तो तन आधार, जितने भी आधार हैं तन स्वास्थ्य संबंधी सब लाभ दे रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले शुक्र की चीजों का थोड़ा दान कर देंगे। और आज शनि जयंती है तो नवग्रहों के साथ शनि की चीजों का दान करेंगे तो लाभ होगा। और तन भाव में दृष्टि पड़ी हुई है और पत्नी भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, यहाँ लाभ मिल रहा है। और इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध इस समय 12वें व्यय घर में बैठे हुए हैं। तो जब लग्न के स्वामी व्यय घर में बैठते हैं तो जरूरत की चीजों पर धन खर्च कराते हैं, ऐसा करना चाहिए, अपव्यय नहीं होता। क्योंकि लग्न के स्वामी राशि के स्वामी है ना, तो जो राशि के स्वामी होते हैं, जब शत्रु राशि के स्वामी के जो शत्रु ग्रह होते हैं या ऐसी स्थितियां बनती हैं वो ग्रह ज्यादा अपव्यय कराते हैं। लेकिन जो लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी, भाग्य के स्वामी है, पत्नी घर के स्वामी है, ये सब बैठते हैं तो अगर मित्र हैं तो लाभ देते हैं और जैसे शत्रु ग्रह होते हैं तब हानि कराते हैं। लेकिन इस समय मिथुन मतलब राशि हैं, स्वामी ही हैं, तो इस समय अच्छी चीजों में धन खर्च कराने का योग बनाए हुए हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए इस समय जो पंचग्रह योग बना हुआ यह भी व्यय भाव में है। इसका मतलब है कि धन खर्च करने का खूब योग बना है, अच्छी अच्छी चीजों का खरीदने का और खुशी में, प्रसन्नता में। और जिसके पास कम धन है वो कम खर्च करेंगे, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा करेंगे, लेकिन खर्च अवश्य करेंगे मिथुन राशि वाले। और सप्तम स्वास्थ्य घर में दृष्टि हुई है तो मिथुन राशि वालों के लिए पंचग्रही योगों के बारे बताया जा रहा है। पंचग्रही योग माने सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध और शुक्र एक जगह है वृषभ राशि में। तो मिथुन राशि वाले के लिए स्वास्थ्य घर में दृष्टि है तो स्वास्थ्य से, ऋण से, रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं। और इधर भी थोड़ा बहुत धन खर्च करेंगे
तो लाभ हो जाएगा और इन सब चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा, वैसे भी लाभ मिल रहा है। और अगर 12वें योग बना हुआ है तो इन सब चीज़ों में शत्रु, ऋण, रोग और स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत धन खर्च करना होगा, करेंगे तो लाभ हो जाएगा। इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए ये योग बना हुआ है। व्यय घर अच्छा है और स्वास्थ्य घर अच्छा है। हाँ, अगर कोई कमी विशेष हो तो बुध की चीज़ों का दान कर देंगे और शनि की चीज़ों का दान कर। शनि इस समय, आज शनि जयंती है और शनि सबके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रदेव इस समय 11वें भाव में बैठे हुए, लाभ घर में बैठे हुए। चंद्रमा लाभ घर में बैठते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं और राशि के स्वामी हैं तो लाभ प्रदान कर रहे हैं। और पंचम पुत्र और शिक्षा के घर में दृष्टि हुई है तो धन लाभ का योग बना। पंचग्रही योग जो है इस समय कर्क राशि वालों के लिए लाभ घर में बना हुआ है और चंद्रमा राशि के स्वामी भी लाभ घर में बैठे हुए हैं। और चंद्रमा के साथ पंचग्रही योग संतान के घर में दृष्टि डाले हुए हैं तो संतान और शिक्षा का घर होता है। तो यहाँ पर ये सब बहुत अच्छा शुभ है कर्क राशि वालों के लिए। यही है कि चंद्रमा का थोड़ा सा इस समय सूर्य के साथ होने से चंद्रमा अस्त की स्थिति में है तो चंद्रमा की चीज़ों का दान कर देंगे तो लाभ होगा और शुक्र की चीज़ों का थोड़ा दान कर देंगे तो लाभ होगा। चंद्रमा शुक्रस्त हैं और बुध और गुरु, बृहस्पति और सूर्य लाभ दे ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। इसमें कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। अगर इसमें कमी हो तो बस वहीं चंद्रमा के सुख चीज़ों का दान कर देंगे तो ठीक रहेगा। अगर स्वास्थ्य में दृष्टि वगैरह नहीं है लेकिन स्वास्थ्य में कोई कमी हो तो शनि जयंती है, शनि की चीज़ों का दान करेंगे तो बड़ी जल्दी लाभ होगा। और इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि के स्वामी सूर्य नारायण हैं। सूर्य नारायण भगवान इस समय सिंह राशि वालों के लिए दशम पिता के घर में हैं। पिता सूर्य ग्रहों में पिता माने गए हैं और वैसे सामाजिक क्षेत्र में राजा हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से सूर्य ही पिता हैं, शुक्र माता हैं, मंगल भाई हैं, ऐसे सब जानना चाहिए। तो सिंह राशि के सिंह लग्न राशि वालों के लिए स्वामी सूर्य दशम कर्म पिता के घर में बैठे हैं तो पिता को बहुत उच्च पद भी दे रहे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं और कर्म के क्षेत्र में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। अब ऐसे लोग कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके पिता का ऐसी स्थिति है और जो बड़े हैं उनके पिता का मान सम्मान बढ़ रहा है, उनको कर्म क्षेत्र में लाभ हो रहा है, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान। और ये जो पंचग्रही योग बना है सिंह राशि वालों के लिए, ये कर्म भाव में बना हुआ है, दशम पिता के घर में है तो इस समय मान सम्मान की वृद्धि हो रही, राजकीय कार्यों में सफलता का योग विशेष है, राजनीतिक क्षेत्र में, राजकीय कार्यों में, सर्विस में, प्रशासनिक क्षेत्र में और सर्विस बिजनेस में, जो जिस कार्य में है, छोटे बड़े जितने कार्य हैं सिंह राशि वाले वो उसी तरह से कार्य हो रहा है। छोटे स्तर का भी लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबरगिरी करते हैं या जो भी हैं तो उनको सबको इस समय लाभ कर्म क्षेत्र में लाभ हो रहा है और जो उच्च पदवी पर उनको तो विशेष लाभ होता है। सिंह राशि वाले विशेष करके जो जिनके गुरु चंद्रमा अच्छे रहते हैं, शुक्र बुध वगैरह, वो उच्च पदवी प्राप्त ही कर लेते हैं जिस क्षेत्र में उनको बढ़ना है, धन के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा में, राजनीति में, सर्विस में, बिजनेस में, किसी में। तो इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए कर्म को बढ़ा रहे हैं, पिता को सुख दे रहे हैं, कर्म में लाभ है। और चौथे माता के घर में दृष्टि है पंचग्रही योगों का तो माता को सुख में वृद्धि हो रही है और ये सुख भाव होता है, भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है। इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा लाभ है कर्म क्षेत्र से। हाँ, कर्म में सावधानी जरूर रखना होगा। पंचग्रही योग ऐसा नहीं कि सब शुभ ही करते हैं, कहीं चतुर्ग्रही योग जहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ उलझने भी होती हैं, सुख को लेकर भी खिंचाई होने लगती, लड़ाई झगड़ा होता, खिंचाता नहीं, जैसा कि इसमें चल रहा है राजनीतिक क्षेत्र में। तो पंचग्रही योग से सावधान भी रहना चाहिए सभी के लिए। तो इस तरह से अगर कोई कमी हो तो नवग्रहों की चीजों का दान कर देंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए इस समय कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध भाग्य घर में बैठे हुए हैं और जिसके भाग्य राशि के स्वामी राशि के स्वामी भाग्य घर में बैठ जाए तो कहना ही क्या है, बुध इस समय लाभ दिन। बस वैसे थोड़ा सा बुध उदय की स्थिति में है लेकिन कुछ अंशों पर आगे जाने पर जब 13 अंश के हो जाएंगे, 12-13 अंश के हो जाएंगे तब अस्त हो जाएंगे, लेकिन अभी उदय हैं तो अभी इसमें लाभ दे रहे हैं और भाग्य घर में भाग्य भाव से भाग्य वृद्धि कर रहे हैं और जितना भाग्य बढ़ा है उतना लाभ दे रहे हैं। तो भाग्य बढ़ाने का प्रयास करें कन्या राशि वाले। और ये जो पंचग्रही योग बना है ये भी भाग्य घर में बना हुआ है तो भाग्य घर में तो वृद्धि हो ही रही है, भाग्य को और बढ़ाएं और भाग्य से लाभ लें। और
कन्या राशि वालों के तीसरे पंचग्रही योगों की दृष्टि तीसरे उत्साह घर में है, जो पराक्रम का, भाई बहनों का है, बल का है, ये आत्मबल का घर होता है। तो आत्मबल में वृद्धि हो रही है, इसका सदुपयोग करेंगे तो लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये जो पंचग्रह योग है भाग्य घर में है, तीसरे उत्साह घर में दृष्टि है, और स्वामी भी भाग्य घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा लाभ है। हाँ, कोई कमी हो तो आज शनि जयंती है, शनि की चीजों का दान कर देंगे तो लाभ होगा। और चंद्रमा की चीजों का, क्योंकि चंद्रमा सबकी राशि के स्वामी होते हैं, तो चंद्रमा माने सबके राशि में जो जिस घर में बैठते हैं उसी में वही राशि बन जाती है, तो सबकी राशि में चंद्रमा रहते हैं, तो चंद्रमा की चीजों का दान अवश्य करें, और शनि की चीजों का तो कन्या राशि वालों को लाभ होगा। और इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए, तुला के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र इसमें अष्टम आयु के घर में बैठे हुए हैं, तो शुक्र तो राशि के स्वामी है, आयु की रक्षा कर रहे हैं, मानसिक चिंता मिटा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। तो जब कमजोर हो गए हैं तो भौतिक सुखों के भी स्वामी हैं, ये सुख के स्वामी, धन के स्वामी। तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा शुक्र की चीजों का दान कर देंगे तो आयु की रक्षा और तीव्र होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, और मानसिक चिंता मिट जाएगी, घबराहट, चिंता, बेचैनी ये सब होती है जब कोई ग्रह बैठते हैं विपरीत। लेकिन ये राशि के स्वामी बैठे हुए हैं तो इसलिए विपरीत ग्रह नहीं है, तो राशि के स्वामी ही है, तो इसमें रक्षा कर रहे हैं। लेकिन रक्षा में अगर कोई कमी हो, चिंता, घबराहट हो या स्वास्थ्य में कमी हो, तो शुक्र की चीजों का दान करें, और शनि जयंती शनि की चीजों का दान करें। शनि स्वास्थ्य के सुख दुख के मालिक हैं, तो उनका लाभ दान करेंगे तो लाभ होगा। और तुला राशि वालों के लिए आयु के घर में पंचग्रह योग बना हुआ, अष्टम आयु के घर में सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, तो आयु के घर में थोड़ा ये योग कमजोर हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा धैर्य धारण करना होता है, उलझन और परेशानियों से बचना होता है, और ये आयु की रक्षा करते हैं, मानसिक चिंता मिटाते हैं, चिंता, घबराहट, भय सब मिटा रहे हैं। लेकिन ये रहता है कि इसमें थोड़ा सा धैर्य धारण करना बहुत जरूरी होता है, और नहीं हो रहा है तो इन सब चीजों का थोड़ा दान करना चाहिए, शुक्र की, शनि की चीजों का, और मंगल के भी चीजों का दान करने से उत्तेजना, क्रोध, बेचैनी से रक्षा होती है। और दूसरे पंचग्रही योगों की दृष्टि इस समय तुला राशि वालों के धन भाव में है, संचित धन में है, तो धन में वृद्धि हो रही है और धन की रक्षा हो रही है। इस तरह से तुला राशि वालों के लिए अष्टम में बैठे हैं स्वामी शुक्र, और पंचग्रही योग भी अष्टम में बैठे हुए हैं और दूसरे धन की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, इन सब चीजों में कमी हो तो इनका थोड़ा सा उपाय कर देंगे तो लाभ तो सबको मिलेगा, बस यही है किसी किसी को कम मिलेगा और बाकी लोगों को ज्यादा मिलेगा जिसके अच्छे हैं। तो ग्रह जो है ज्यादातर अच्छे ही रहते हैं, जो कहते हैं पाप ग्रह जिसको कहते हैं वो चौथे, आठवें, 12वें, तीसरे, छठे ऐसे बैठते हैं तो अच्छे शुभ हो जाते हैं, और जो पूर्ण ग्रह जिसको कहा गया है वो चौथे, छठे, 8वें, 12वें ऐसे बैठते हैं तो अशुभ हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ग्रह सबके ठीक रहते हैं, कुछ ग्रह कमजोर रहते हैं, तो उसी को शांति का उपाय बताया गया है और शांति से अवश्य लाभ होता है। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल देव इस समय वृश्चिक राशि से छठे स्वास्थ्य घर में बैठे हुए हैं, शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं, शत्रु विजय प्राप्त करा रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उत्तेजना से, क्रोध से और बहुत भाग दौड़ से, बेचैनी से और उत्तेजना से बचना होगा, थोड़ा नहीं स्वास्थ्य पर असर पड़ जाएगा, और लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल बचना होगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े का योग बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि वालों व्यय पर भी ध्यान देंगे, जो 12वीं दृष्टि हो जाती है तो लड़ाई झगड़ा करेंगे या बहुत भाग दौड़ करेंगे, उत्तेजित होंगे तो खर्च अनायास बढ़ जाएगा, अपव्यय हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग है, स्वास्थ्य की रक्षा हो रही, ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा हो रही, क्रोध, लड़ाई झगड़ा से बचना होगा। और सप्तम में पत्नी के घर में पंचग्रही योग स्थित हैं, सप्तम में जो पंचग्रह योग बने हैं सप्तम पत्नी के घर में बने हुए हैं, और स्वास्थ्य घर और तन भाव पर दृष्टि हुई है। तो जब पत्नी के घर में बना हुआ है, भाग्य का घर होता है, पत्नी का केंद्र का होता है, तो केंद्र के घर में बनने पर बहुत लाभ होता है। जैसे केंद्र का घर पहला है वृषभ राशि में, और सिंह, और चौथा होता है, चौथा कुंभ राशि का में बना है पंचग्रह योग,
और सिंह राशि वालों की 10वें बना हुआ है। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों सप्तम पत्नी घर में बना हुआ है और तन भाव पर दृष्टि है तो तन की रक्षा हो रही, तन क्षेत्र में आधार के क्षेत्र में लाभ हो रहा है और पत्नी को सुख मिल रहा है। पत्नी प्रेम के क्षेत्र में मन की प्रसन्नता बढ़ रही है और सुख मिल रहा है और स्वास्थ्य लाभ हो रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसी तरह से हाँ, इन चीजों में अगर कोई कमी हो तो मंगल की चीजों का जरूर दान करेंगे और शनि की चीजों का दान करेंगे। आज शनि जयंती है। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं और छठे बैठे हुए हैं। तो छठे थोड़ा सा जब गुरु बैठते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा ऋण रोग से और शत्रुओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। लोग अनायास प्रयास करते हैं, सीधा समझकर, ज्ञानी समझकर। जिनमें लड़ने झगड़ने की क्षमता नहीं रहती है उसके लिए दुष्ट लोग, जो लड़ाकू होते हैं, जो क्रूर स्वभाव के होते हैं, जो गलत धन कमाने वाले, गलत भोजन करने वाले होते हैं, सोचते हैं वो लड़ने का प्रयास करते हैं। तो इससे थोड़ा बचना होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करनी होगी लेकिन बचाव करना होगा। गुरु जब छठे बैठ जाते हैं तो दुष्ट लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ हो, थोड़ा गुरु का दान करके और शिव जी के मृत्युंजय मंत्र का जाप कर देंगे तो रक्षा होगी, शत्रु अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए ये पंचग्रह योग स्वास्थ्य घर में बैठा बना हुआ है। तो स्वास्थ्य घर में पंचग्रह योग है तो स्वास्थ्य से रक्षा हो रही है, शत्रुओं से रक्षा हो रही है, कुछ करें या न करें। जब ग्रह योग बन गया है, लेकिन अगर ऐसा कहते हैं ग्रहों के भाग्य कम है, ग्रह अच्छा लाभ दे रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भाग्य कम है। तो गुरु की चीजों का दान कर देंगे चंद्रमा के साथ मिला करके तो लाभ हो जाएगा, शत्रु से रक्षा होगी, ऋण रोग से रक्षा होगी और अपव्यय से बच जाएंगे। और इस समय जो खरीदारी करेंगे जरूर करेंगे धनु राशि वाले, क्योंकि 12वें पंचग्रही का दृष्टि पड़ी है पंचग्रह योगों का। तो धन खर्च करेंगे, प्रसन्न होकर खर्च करेंगे और खूब खर्च करेंगे, कई क्षेत्रों में करेंगे। तो इस तरह धनु राशि वालों के लिए व्यय घर में दृष्टि है, शुभ है। स्वास्थ्य घर में बैठे हैं पंचग्रह योग तो शुभ है और छठे गुरु बैठे हुए हैं तो शुभ है, लेकिन थोड़ा दुष्टों से बचने का प्रयास करेंगे। गुरु की चीजों का दान कर देंगे। आज शनि जयंती है, शनि की चीजों का दान कर देंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए इस समय मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। तो शनि इसमें दूसरे भाव में कुंभ राशि में है तो दूसरे घर में है, संचित धन के घर में है। तो संचित धन की रक्षा कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं और यही थोड़ा सा आलस निद्रा से बचना होगा और थोड़ा सा कहते हैं कि कर्म में शिथिलता न आए। धन के प्रति विशेष करके जो शिथिल हो जाते हैं, जो संचित धन उसकी रक्षा नहीं करते हैं, देख रेख नहीं करते हैं, तब कहते हैं उसमें थोड़ा सा इधर उधर होने का डर रहता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, कोई हानि की संभावना हो संचित धन में, तो कुत्ते को, छोटे जानवरों को, जो थोड़ा विकलांग होते हैं ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को, बहुत वृद्ध हो गए ऐसे लोगों को, जो थोड़ा सा सावले रंग के, काले रंग के होते हैं, ऐसे जानवरों को, ऐसे आदमियों को थोड़ा दान कर देंगे तो बढ़िया लाभ हो जाता है। शनि की शांति का बहुत बढ़िया उपाय बताया गया है पुस्तकों में। और मकर राशि वालों के लिए समय पंचग्रह योग जो है पुत्र के घर में है, शिक्षा के घर में है। तो पुत्रों को लाभ हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ हो रहा है, ज्ञान वृद्धि हो रही है। और ये थोड़ा सा ही है कि कई क्षेत्र खुल जाते हैं, जैसे नए कार्यों के सृजन का योग बनता है तो कई तरह लाभ का अवसर आता है। तो आदमी विचलित हो जाता है, किधर जाएं, क्या करें, या लाभ इकट्ठे हैं तो उसमें भी उलझन परेशानी होती है। जैसे 4-5 लोग जहाँ इकट्ठे हुए तो वहाँ शांति बनाएं, ऐसा योग बनेगा, या तो फिर उनमें थोड़ा शांति बनाए रखें, उलझन परेशानी न हो। जब चतुर्ग्रह या पंचग्रह योग बनते हैं तो उलझन भी बन जाता है। और लाभ घर में दृष्टि पड़ी हुई मकर राशि वालों के लिए तो लाभ में, धन लाभ में वृद्धि हो रही है, आय के स्रोत बन रहे हैं, आय में वृद्धि हो रही है, संतान शिक्षा के क्षेत्र में लाभ है, संचित धन में वृद्धि हो रही है। और मकर राशि स्वामी शनि है, आज शनि जयंती है, कोई कमी हो तो शनि की चीजों का दान करें बहुत लाभ होगा। और इस तरह से मकर राशि वाले लाभ ले सकते हैं। और इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, स्वगृही हैं, स्वगृही तन की रक्षा कर रहे हैं, आधार मजबूत कर रहे हैं। और बस है जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती तीसरे, 7वें और 10वें शनि की, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और कुंभ राशि वालों के लिए पंचग्रह योग चौथे माता के घर में बना हुआ है सुख का।
तो पंचग्रह योग माता को सुख में वृद्धि कर रहे हैं और भौतिक सुख में सुख भाव होता है, भौतिक सुख में वृद्धि हो रही है। जो भी आजीविका की जितनी चीजें होती हैं सब तरह से लाभ देने का प्रयास हो रहा है इसमें पंचग्रह योगों के द्वारा कुंभ राशि वालों के लिए। और कर्म के घर में दृष्टि है, पिता के घर में पंचग्रह योगों की दृष्टि है, तो कर्म के क्षेत्र में जो भी कर्म क्षेत्र है उसमें लाभ हो रहा है, पिता को लाभ हो रहा है, मान सम्मान उच्च पद भी प्राप्त करने का योग बना हुआ है कुंभ राशि वालों के लिए। इस तरह से शनि जयंती को शनि की चीजों का अवश्य दान करें अपने राशि के स्वामी के। और कर्म क्षेत्र में या सुख के क्षेत्र में कोई कमी हो तो माता पिता की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और इनको जो जरूरत की चीजें हैं इनको अवश्य दें, इनकी सेवा करें तो लाभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं और गुरु बृहस्पति भगवान इस समय तीसरे स्वास्थ्य घर में बैठे हैं और भाग्य घर में दृष्टि डाले हुए हैं। मीन राशि के स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं, उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम में वृद्धि कर रहे हैं और लाभ प्रदान कर रहे हैं, उत्साह में वृद्धि कर। पंचग्रह योग मीन राशि वालों के लिए तीसरे उत्साह के घर में है, बहुत अच्छा योग है, उत्साह में वृद्धि और पराक्रम के द्वारा कार्य में सफलता, प्रसन्नता, छोटे भाई बहनों को लाभ है। और यहाँ से ये सहज भाव होता है, इसको मित्र भाव भी कहते हैं, तो ये समाज में अपने स्तर के लोगों में भी प्रसन्नता उत्साह का योग बना हुआ है। और नौ भाग भाव दृष्टि पड़ी हुई है पंचग्रह योगों का मीन राशि वालों के लिए भाग में वृद्धि हो रही है। पूर्ण कर्म अवश्य करें इस समय और बहुत बेचैनी उग्रता से थोड़ा सा बचेंगे। मन उग्रता नहीं, बेचैनी और बहुत जैसे होता है सुख में उलझन सी हो सकती है, कई सुख के अवसर आते हैं तो आदमी उसमें थोड़ा उलझन से महसूस करता है। एक एक का निर्णय लेकर करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए लाभ होगा। और इसके लिए उलझन के लिए इसमें ये उलझन होता है कि लाभ लेंगे वो न छूट जाए, वो लेंगे वो न छूट जाए, ऐसा योग बनता है। तो गुरु की जब दान गुरु की चीजों का दान कर देंगे और गुरु की पूजा आराधना कर देंगे तो सब लाभ मिलेंगे, मन में उलझन नहीं होगा, धीरे धीरे सबका अवसर मिल जाएगा और उत्साह वृद्धि हो रही, भाग वृद्धि हो रही मीन राशि वालों के लिए। इस तरह से सभी 12 राशियों का पंचग्रही योगों के द्वारा और सभी राशियों के स्वामी के द्वारा थोड़ा सा फल के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। और ये करीब करीब इसी के स्तर पर ऐसा आज का कल परसों से बना हुआ है, कल भी था ये योग, आज भी है और कल सुबह तक रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अवश्य इसमें आप देखेंगे कि लाभ मिलेगा। और आज शनि जयंती है, शनि की चीजों का थोड़ा सा दान करें और शनि की पूजा करें, हनुमान चालीसा वगैरह पाठ करें, बहुत ज्यादा कई गुना लाभ बढ़ जाएगा। आज गुरु का बालोत्सव समाप्त हो गया है 7 बजे, तो गुरु भी अच्छे हो गए हैं, लाभ दे रहे हैं। और इसमें सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। 3 चीजों का थोड़ा दान कर देंगे तो इसके लिए कहा गया नवग्रहों का थोड़ा नवग्रहों की पूजा करके थोड़ा सा दान कर देंगे तो बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। और इसको प्राप्त करके अपने दिन को, जीवन को सुखमय बनाएं। इसी शुभ कामना के साथ श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।